हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गौरव कुमार ज्ञान में। बहुत पुरानी बात है। जानकी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती रमा के साथ गांव के बाहर लगे घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। जानकी को जड़ी बूटियों और लोक औषधियों का बड़ा गहरा ज्ञान था। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आते और जानकी के हाथों बनी दवाइयां कई बार वरदान साबित हुईं। रमा जब बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप दुनिया छोड़ गए थे। तब से वह अपनी दादी जानकी के साय में पलती बढ़ती आई थी। जानकी ने उसे जंगल की हर पत्ती, हर फूल और उनके गुणदोष बताए थे। रमा को भी दादी से सीखना बहुत प्रिय था। वह दादी की बातों को चाव से सुनती, जिज्ञासा से भरी रहती और जंगल की हर नई चीज को नजदीक से समझने की कोशिश करती। एक दिन रमा जंगल से लौटकर हाथ में एक अनजाना मधुर सुगंधित पौधा लेकर आई और उत्साह से बोली, अच्छी दादी, आपने तो मुझे आयुर्वेद के कितने राज सिखाए, पर इस पौधे के बारे में कभी बताया ही नहीं। इसकी खुशबू कितनी मीठी है, इसे देखकर ही मन खुश हो जाता है। जानकी ने संभलकर पौधे की पत्तियां छूकर उसकी सूक्ष्म बनावट और खुशबू को परखा। फिर पने अनुभव भरी आवाज में समझाया, बेटी, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूं, जिसे तुम पहचानती नहीं उसे हाथ लगाकर मत छुओ, मत तोड़ो और मत चखो। रमा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दादी, पर इसकी सुगंध ही तो बहुत प्यारी है, इससे क्या बुरा हो सकता है। जानकी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सुगंध वाला पौधा अच्छा नहीं होता। दिखने में कोमल और महकदार चीजें भीतर से खतरनाक हो सकती है। फिर जानकी ने रमा की आंखों में देखकर सावधानी से कहा कि वही पौधा जिसे उसने उठाया है, वह जहरीला है और इतना घातक कि इसके थोड़े से अंश से किसी की जान भी जा सकती है। रमा चौंककर बोली, यह आप क्या कह रही है दादी? इसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि यह जहरीला पौधा है। दादी ने कहा, हाँ मेरी बेटी, इसी वजह से इसका उपयोग शरबत में डालकर किसी की जान लेने के लिए भी किया जा सकता है। इसकी सुगंध इतनी मोहक है कि कोई भी सोच भी नहीं सकता कि इसके भीतर जहर छिपा है। अगर इसे किसी शरबत में डाल दिया जाए तो कोई भी बिना शक के उसे पी ले, और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। रमा हैरान होकर बोली, अच्छा, तो यह बात है दादी। ठीक है, अब मैं आगे से जरूर ध्यान रखूंगी, बिना जाने किसी पौधे को छूंगी भी नहीं। जानकी ने थोड़ा मुस्कुरा कर सिर हिलाया। तू कहती तो है कि ध्यान रखेगी, पर तेरा कोई भरोसा नहीं। इसलिए अब से मैं तुझे उन पौधों का भी ज्ञान दूंगी जो दिखने में अच्छे होते हैं, पर भीतर से जहरीले, ताकि तुझसे कभी गलती ना हो। उस दिन के बाद से जानकी ने रमा को औषधीय पौधों के साथ साथ जहरीले और खतरनाक पौधों के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। वह जंगल में घूमते हुए रमा को दिखाती कि कौन सी बेल उपयोगी है और कौन सी छूने लायक भी नहीं। रमा को यह सब सीखना बहुत अच्छा लगता था। वह हर दिन और भी ज्यादा उत्सुक होती जा रही थी। दरअसल जानकी कोई साधारण औरत नहीं थी। वह एक बहुत ही विदुषी वैद्य थी। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि कभी कभी गांव के बड़े बड़े वैद्य भी उससे सलाह लेने आते थे। फिर भी वह जंगल में रहती थी, गांव से दूर एकांत में। रमा को यह बात हमेशा खटकती थी। एक दिन उसने दादी से पूछा, अच्छी दादी, आप इतनी बड़ी वैद्य है, इतना ज्ञान रखती है, फिर भी इस जंगल में क्यों रहती है? चलिए ना पास के गांव में चलकर रहें। वहां लोग हैं, बच्चे हैं, मैं खेल भी सकूंगी। यहां तो बस पेड़ पौधे और सन्नाटा है, मैं ऊब जाती हूं। जानकी ने कुछ पल आंखें मूंद लीं, फिर भारी आवाज में बोली, मेरी बच्ची, तू जो कह रही है वह आसान नहीं है। तू नहीं जानती, उस गांव की धरती पर कदम रखना तेरे लिए शुभ नहीं होगा। वहां के लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। याद रखना, कभी भूलकर भी उस गांव की तरफ मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। रमा ने दादी की बात मानने का नाटक तो किया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा का तूफान उठ चुका था। अगले दिन जब जानकी कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जंगल के भीतर चली गई, तो रमा का सब्र टूट गया। उसने मन ही मन कहा, आज जो भी हो जाए, मैं उस गांव को अपनी आंखों से देखकर ही रहूंगी।
वह धीरे धीरे झोपड़ी से निकली और पगडंडी पकड़कर गांव की ओर बढ़ने लगी। रास्ते भर पेड़ों की छाव, पक्षियों की चहचहाट और ठंडी हवा उसे आकर्षित कर रही थी। कुछ ही देर में वह गांव के किनारे पहुंच गई। सामने हरे भरे खेत, मिट्टी के सुंदर घर और गलियों में खेलते बच्चे देखकर रमा का मन खुश हो गया। वह सोचने लगी, यह तो कितना सुंदर गांव है। दादी क्यों कहती है कि यहाँ के लोग बुरे हैं? उसी समय गांव का एक आदमी उसकी ओर बढ़ा और बोला, अरे लड़की, तुम कौन हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। रमा बोली, मैं इस गांव की नहीं हूं। मैं पास के जंगल में अपनी दादी के साथ रहती हूं। आदमी ने पूछा, तुम्हारी दादी का नाम क्या है? रमा ने कहा, जानकी। यह सुनते ही आदमी का चेहरा सख्त हो गया। उसने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम शंभू था क्या? रमा ने कहा, हाँ। आदमी गुस्से में चिल्लाया, तो तुम ही उस गद्दार की बेटी हो जिसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की थी। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई और पत्थर चलने लगे। तभी जानकी दौड़कर आई और रमा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। एक पत्थर जानकी के सिर पर लगा और वह वहीं गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद मंत्री और सिपाही पहुंचे। मामला राजा तक पहुंचा और रमा को राज दरबार में लाया गया। राज दरबार में राजकुमार वीर प्रताप भी उपस्थित थे। रमा को देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। आगे चलकर शरबत में जहर का सच सामने आया। रमा ने अपनी दादी की शिक्षा से राजकुमार की जान बचाई। धीरे धीरे यह उजागर हुआ कि असली अपराधी राजवैद्य था, जिसने ईर्ष्या में रमा के पिता शंभू को फंसाया था। अंततः राजवैद्य को सजा मिली। रमा के पिता को निर्दोष सिद्ध किया गया और रमा को राज्य की राजवैद्य नियुक्त किया गया। रमा ने अपने ज्ञान से महामारी को रोका, बच्चों की जान बचाई और पूरे राज्य का विश्वास जीता। समय के साथ रमा और राजकुमार वीर प्रताप के बीच प्रेम पनपा और दोनों का विवाह हुआ। इस प्रकार सत्य और न्याय की विजय हुई। इस कहानी की मुख्य सीख यही है कि सत्य, न्याय, ज्ञान और करुणा से ही वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।